हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का नेक्स्ट झारखंड यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर नॉन गेट वालों का रिज़ल्ट कब आएगा। तो इससे पहले नोटिस आया था 2 दिन पहले कि कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस के कारण, मतलब कुछ कारण से आपका जो रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं कर पाया। लेकिन मेरिट लिस्ट जो है आपका बोला गया था नोटिस में कि 2 तारीख को आपका नोटिस में कि 2 तारीख को आपको जारी कर दिया जाएगा। तो 2 तारीख आ चुका है और आप देखेंगे कि कितने कैंडिडेट का हुआ है, कितने कैंडिडेट वेटिंग में है, सबको जानेंगे, कितना मार्क्स है पूरा डिटेल में जानेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। तो देखिए BIT सिंदरी का ऑफिशियल वेबसाइट पे है, ठीक है। और नीचे देखिए नोटिस फॉर एडमिशन एंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ नॉन गेट एंड स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट फॉर MTech 2024-24 2 तारीख आज की डेट में आया है। यहाँ क्लिक करेंगे और PDF जो है इसको डाउनलोड करेंगे। देखिए PDF खुल गया। 2 सितंबर 2024 की डेट में नोटिस फॉर एडमिशन ऑफ नॉन गेट कैंडिडेट एंड स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर MTech एडमिशन 24-26, ठीक है। तो इनका जो है शेड्यूल दिया गया है, शेड्यूल ऑफ एडमिशन, ठीक है। और शेड्यूल ऑफ एडमिशन में क्या है कि जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो गया, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, हीट पावर इंजीनियरिंग, मशीन डिजाइन, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, अलाइड इंस्ट्रूमेंटेशन, डाटा साइंस एंड रिमेनिंग कैंडिडेट्स, ठीक है। तो सभी को जो है आपको 5 सितंबर के डेट में 9:30 बजे आपको रिपोर्ट करना है। और ये जो नीचे है आपका हीट पावर से नीचे जो भी है इन लोगों को आपको 6 सितंबर को 9:30 बजे रिपोर्ट करना है, यानी कि 5 और 6 तारीख को रिपोर्ट करना है। रिजर्वेशन बेनिफिट चाहिए तो आपको एकदम वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट, मतलब BC1 BC2 SC ST है तो सभी को एकदम अच्छा से लेके जाना, सर्टिफिकेट सब मेरिट होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट का भी वीडियो बना हुआ है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। तो 10, 12 और BTech का जो है वो ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए और पासिंग सर्टिफिकेट, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। TC लेके जाना है। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो BC1 BC2 SC ST और सब आपका होना चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, TC होना चाहिए, माइग्रेशन होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो भी एफिडेविट है, गैप हुआ है कि नहीं, वह सब आपको अगर कहीं से नहीं बनता है तो आप वहाँ कैंपस में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा पैसा लगेगा लेकिन आपका बनाए मिल जाएगा, ठीक है, तुरंत बन जाएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। फ़ोटो ले जाना है, ठीक है। और 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं फॉर्म भरने के टाइम, वो सभी डॉक्यूमेंट का फ़ोटोकॉपी और सेल्फ अटेस्टेड 2 सेट ले जाना है। एक एक्स्ट्रा सेट भी ले जाइएगा, ठीक है। और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट का भी दिया गया है, ठीक है। और देखिए जो फ़ी है आपको पहले बता चुके हैं, फ़ी का बताना नहीं है कि एनुअल फ़ी जो है आपका BC1 BC2 EWS जनरल कैटेगरी से और SC ST अगर अदर स्टेट से है तो आपको एनुअल फ़ी जो होगा 7,732 रुपये लगेगा। अगर SC ST है झारखंड स्टेट का तो 1,957 रुपये लगेगा, 1,957 रुपये लगेगा। और अगर गर्ल्स ऑफ रेसिडेंट ऑफ झारखंड स्टेट का है तो आपको मात्र ओनली 32 रुपये लगेगा, ठीक है, 32 रुपया। स्टूडेंट फंड फी जो है सभी का सेम लगेगा 7,150 रुपया, ठीक है। और यहाँ इस लिंक से आप क्लिक करके कैसे पेमेंट कर रहा है SBI iCloud के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। इसका फॉलो चार्ट दिया होगा, ठीक है, नीचे आप मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे इसमें दिया गया है कि नॉन गेट कैंडिडेट के लिए इसमें क्या है कि स्पेशलाइजेशन दिया है सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसमें जो पहला नंबर में है ये फॉर्म नंबर उसका दिया हुआ 65 शाहजाद अंसारी, ठीक है। फादर्स नेम भी दिया हुआ, डेट ऑफ बर्थ भी दिया गया है। और ये जो है जनरल कैटेगरी से इनका हुआ है, ठीक है, झारखंड का रेसिडेंट है। और इसका जो सॉइल मैकेनिक्स मिला है जनरल कैटेगरी से मिला है, इसका जो 100 आउट ऑफ 100 में उसका 80.284 मिला है। तो इस तरह करके आपको सिविल का जो सब दिया गया है अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक में ज्वाइन करके आप वहाँ से आप PDF ले सकते हैं, वहाँ से आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं। टोटल कैंडिडेट जो है इसमें आपको 26 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है सिविल में, ठीक है, नॉन गेट वालों का, ठीक है। और जो वेटिंग लिस्ट में है, वेटिंग लिस्ट में भी अपना नाम चेक कर सकते हैं। वेटिंग लिस्ट में भी 8 कैंडिडेट का नाम है, ठीक है, ये 8 सॉरी आगे भी है। तो सिविल इंजीनियरिंग में वेटिंग कैंडिडेट का जो नाम है आपका 28 है, ठीक है। और आप देखिए ये जो है आपका स्पेशलाइजेशन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है वो लोग बहुत सारे कैंडिडेट सिविल इंजीनियरिंग का भी, माइनिंग वाला भी है,
तो इसमें जो है आपका टोटल आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में 12 कैंडिडेट का नाम है, ठीक है, जो आपको इंटरव्यू की मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया और एडमिशन भी होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें भी वेटिंग लिस्ट रखा गया है। वेटिंग लिस्ट में भी आपका 16 कैंडिडेट जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में वेटिंग में रखा गया है। और कंट्रोल सिस्टम और पावर सिस्टम में, ठीक है, 1 नंबर में ज्योति कुमारी, पापा का नाम हरिलाल महतो, ठीक है। इनका जो ब्रांच था इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग था BC1 कैटेगरी से। इनका 100 आउट ऑफ 100 में 83.426 से इनको पावर सिस्टम मिल रहा है जनरल कैटेगरी से, ठीक है। इसमें 25 कैंडिडेट का हुआ है। वेटिंग में जो है आपका 9 कैंडिडेट है, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल अलाइड इंस्ट्रूमेंटेशन में नॉन कैड वालों को 5 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और वेटिंग लिस्ट में जो आपका 4 जन है, ठीक है। और डेटा साइंस में देखिए, डेटा साइंस में आपका 14 कैंडिडेट का मेरिट में नाम है। और वेटिंग लिस्ट में भी रखा गया है। वेटिंग लिस्ट में आपका 10 कैंडिडेट और नीचे है, ठीक है, तो 19 कैंडिडेट है, इस तरह मिला है। और मशीन डिज़ाइन, हीट पावर इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में टोटल जो है आपका 35 कैंडिडेट का हुआ है, ठीक है। और वेटिंग लिस्ट में जो है आपका वेटिंग लिस्ट में ओनली 1 है, ठीक है। तो इसी तरह सभी स्पेशलाइजेशन का अलग अलग दिया है। और ये जो है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हुज प्रोविजनल मेरिट इज नॉट प्रिपेयर्ड, तो इन लोगों को जो नाम दिया गया है इन लोगों को प्रिपेयर नहीं किया है, कुछ रिमार्क दिया हुआ है, इसी कारण से इन लोग को, तो ये लोग कॉलेज में कांटेक्ट करें या जाकर मिले कि अगर क्या कारण है, ठीक है। और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु डिड नॉट फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमटेक, और बहुत सारा है जो एमटेक के लिए एलिजिबल नहीं फिर भी अप्लाई किए हैं, उनका भी नाम दिया गया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को जो भी इंतज़ार था वो आखिर रिजल्ट आ चुका है। तो सभी डॉक्यूमेंट अपना तैयार कर लें, और कहीं डाउट हो तो कमेंट करें या डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह का वीडियो मिलते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।